आदेश आदेश अलख निरंजन। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं 24 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। शनिवार का दिन है। न्याय के देवता शनिदेव को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा का व्रत होगा आज। आज के दिन जो व्रत रखते हैं उनके चंद्रदेव बहुत मजबूत हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु की आराधना करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन अति उत्तम है। और हम कहेंगे कि आज आधा घंटा ही सही मौन व्रत जरूर रखिएगा। उस टाइम कुछ ना बोले, बस संकल्प लें कि 10 बजे से 11 बजे से जिस टाइम भी आपके पास टाइम हो कि आधा घंटा पौन घंटा मैं मौन रहूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो चंद्रमा स्ट्रांग होगा, दूसरे आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और दैव्य कृपा आप पर होगी। इस चीज को जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा का दिन है, इस व्रत को आप हल्के में मत लीजिएगा। बहुत पुण्य से यह व्रत होता है। जिसके पुण्य जागते हैं वही इस व्रत को कर पाता है। आज सूर्योदय का जो समय है सुबह को 6:51 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:17 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:11 से 12:57 तक रहेगा। वहीं राहु काल 9:43 से 11:08 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की। तो केतु देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र और मंगल आपके पंचम स्थान में, शनि सूर्य और बुध आपके षष्ठ भाव में, सप्तम में राहु, अष्टम में गुरु और चंद्र देव आज केतु के नक्षत्र से गोचर करते हुए 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। 11वें से अगला भाव। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज किस चीज में है? देखिए, पांचवा घर क्या है? सूर्य का है। सूर्य अपने घर को देख रहे हैं और चंद्र और सूर्य जब आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? ये बनता है पूर्णिमा। और आज पूर्णिमा का ही दिन है। तो पूर्णिमा पर चंद्रदेव पूर्ण रूप से बली होते हैं। तो यहाँ पर अर्निंग का मामला जो है वो आपका खटाई में नहीं पड़ने वाला, जबकि चंद्रदेव 12वें घर में है। लेकिन अब परिस्थितियां क्या है? देखिए, शनिदेव की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, तो क्या विष दोष का निर्माण हुआ। लेकिन शनि अस्त है, तो शनि के अस्त होने से चंद्रदेव पीड़ित नहीं हो पाएंगे। हालांकि दोष बनता है, यह मत समझिए कि दोष नहीं बनेगा, दोष तो बनेगा। और दोष का क्या परिणाम होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले दोष बता देते हैं। दोष बनेगा, लेकिन वो इतना प्रभावी नहीं होगा जितना कि आमतौर पर प्रभावी होता है। अब शनि की दृष्टि भी पड़ी चंद्र पर, सूर्य की दृष्टि भी। सूर्य अपने ही घर में देख रहे हैं और सूर्य के घर में चंद्रदेव है, राजा के घर में रानी है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। रानी आई है राजा के घर पर, तो राजा उनका कैसे अपमान करेंगे? वो सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, आत्मा के कारक कहे जाते हैं ना सूर्यदेव, आपकी ख्याति के प्रतीक है सूर्यदेव। तो ये आपकी कहीं ना कहीं ख्याति को बढ़ाएंगे। हाँ, एक काम जरूर होगा कि बुध और चंद्रमा भी आमने सामने हैं। तो क्या हुआ कि एकादशेश हैं आपके चंद्र और बुध हैं आपके दशमेश और आपके लग्नेश। तो लग्नेश और दशमेश की दृष्टि सीधी चंद्रमा पर पड़ रही है। तो ये व्यापार के लिए आपके अच्छा रहेंगे, क्योंकि 11वें से अगला घर जो होता है वो 12वां घर होता है, यानी कि 11वें का लाभ। 11वें का लाभ क्या? जितना लाभ कमाएंगे उससे जो आपने अर्न किया पैसा, उस पैसे को बढ़ाने में आपकी ये मदद करेंगे। जैसे आप कहीं एफडी वगैरह आज कर सकते हैं। कोई किसी चीज में पैसे जैसे डालते हैं ना कि कुछ समय बाद वो कुछ ब्याज मिलकर के बढ़ के मिलते हैं, तो इस तरह की कोई कार्यविधि आप कर सकते हैं। अर्थात पैसे बढ़ाने के लिए अपने आज आपके द्वारा कोई कार्यविधि की जा सकती है। अब सूर्य देव ने चंद्रमा को देखा, तो सूर्य देव के चंद्रमा को देखने से, क्योंकि सूर्य देव अपने घर को देख रहे हैं लेकिन सूर्य देव शनि के घर में हैं, तो शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं इनकम में थोड़ी परेशानी या फिर थोड़ी सी भागदौड़ होना। व्यापार में दिक्कत नहीं बता रहे कि व्यापार में दिक्कत आएगी, लेकिन व्यापार में कोई काम आपका अभी होना है, लेकिन हो सकता है कि वो अभी 2 घंटे बाद हो, जिससे कि आपको थोड़ी टेंशन हो जाए कि यार ये 2 घंटे बाद होगा, अब इतने क्या किया जाए। अब किसी को पैसे देने थे और जिससे आपको लेने, उसने कह दिया कि यार 2 घंटे बाद आइए आप, तो आपके मन में टेंशन आ गई कि यार वो तो आने वाले हैं, उनको कैसे मैनेज करें। तो इन्हीं सभी चीज़ों में थोड़ा सा माइंड आपका टेंस होगा, क्योंकि देखिए 12वां भाव है तो खर्च का ही भाव, जेल का भाव, हॉस्पिटलाइज का भाव।
तो रोगों से बचना है। रोगों से कैसे बचाएंगे? सूर्यदेव अपने घर को देखेंगे। तो जब सूर्यदेव अपने घर को देखेंगे तो रोगों से बचाव करेंगे। वहीं शनिदेव अस्त जरूर है लेकिन उनकी ताकत तो है ना भाई, वो सूर्य के सामने अस्त हो गए लेकिन उनका वजूद तो है ना, और उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है जिसमें कि सूर्यदेव विराजमान है। तो शनिदेव की ताकत भी है, तो शनिदेव ने पीड़ित तो चंद्रमा को किया लेकिन चंद्रमा इतने पीड़ित नहीं हो पाया, अर्थात आपका ऐसा नहीं हुआ कि वो काम आपका ना हो, बस थोड़ा सा डिले, क्योंकि शनिदेव का जो काम है वो कराना है डिले। और जब चंद्रमा को पीड़ित करते हैं तो बहुत सारा डिले होता है, लेकिन आज इतना डिले नहीं हो पाया क्योंकि एकादशेश और लग्नेश की दृष्टि भी आपके चंद्रदेव पर होगी। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनेगी। बस थोड़ा सा यहाँ पर पराक्रम आपको जरूर दिखाना है क्योंकि आपके जो पराक्रमेश और जो अष्टमेश हैं वो पंचम स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान में बैठने से मंगल के आपका ज्ञान आपके अंदर भरपूर है, आपको उस ज्ञान को जानना होगा। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी और शक्ति याद आते ही एक छलांग में समुद्र पार कर गए थे बजरंगबली। हनुमान जी के अंदर अपार शक्तियां थी लेकिन वो भूल चुके थे, तो उनको याद दिलाया जामवंत जी ने। ऐसे ही हम आपको याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर शक्ति बहुत है, आपके अंदर हौसला बहुत है, आपके अंदर एबिलिटी बहुत है, आपके अंदर प्रतिभा बहुत है, क्वालिटी बहुत है, तो उसको पहचानना होगा। जो समय की मार पड़ती है तो हम अपनी एबिलिटी को भूल जाते हैं। देखिए कब भूलते हैं, हमें बहुत कुछ आता है लेकिन हमारा समय कहीं खराब चल रहा है, तो जो भी हमने काम किया हम उसके पास ले गए अपने उसे बेहतर करके, लेकिन वहां पता चला कि उससे कोई बेहतर करने वाला भी खड़ा है, या फिर बॉस आपको मना ही करते कि यार नहीं पसंद ही नहीं है। बहुत से बॉस होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं कि दूसरे की एबिलिटी को पहचान लेते हैं, उसकी कॉपी भी कर लेते हैं लेकिन उसको कोई क्रेडिट नहीं आ जाते, उसको कहते हैं कि जाओ तुम यहाँ से जाओ। तो ऐसे में इंसान टूट जाता है कि यार मैं अपनी पूरी प्रतिभा दिखा रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को इन चीज़ों का लाभ नहीं मिल रहा। तो यही चीज़ें आपकी जो गोचर में है वो आज बनेंगी, लेकिन हम आपकी खोई हुई शक्ति को जगा रहे हैं कि आप निराश मत होइएगा, आप टेंस मत होइएगा, क्योंकि दशा आपकी ऐसी चल रही है गोचर में कि टेंस होना पड़े। तो उस टेंस का जो माहौल, जो समय हो, उस टाइम में कुछ और काम कर लीजिए, अपने मन पर उसका बोझ ही मत बनने दीजिए। जब आप मंगल देव को प्रसन्न करेंगे अर्थात पराक्रम में लगे रहेंगे, टेंस नहीं होंगे, तो मंगल देव क्या करेंगे? मंगल देव कहाँ के हैं? कारक, दबंगता के, पराक्रम के सेनापति हैं, सैन्य कौशल है उनके अंदर, शक्तिशाली हैं वो। तो मंगल जाग जाएगा तो सभी चीजें आप बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। हम परेशान कब होते हैं? जब हम परिस्थितियों को मैनेज नहीं कर पाते, और यदि हमें परिस्थितियों को मैनेज करना आ गया तो हम परेशान ही नहीं होंगे। अब एक व्यक्ति को कहा दिया जाए कि 10 आदमी हैं, इन पर ध्यान रखो, और उसको अपना ही नहीं पता तो उन पर क्या ध्यान रखेगा। लेकिन जब हम उसको कहेंगे कि यार तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि जो 10 ही आदमी है, हम 50 आदमियों को तुम्हारे नीचे छोड़ दें तो तुम उन पर नजर रख सकते हो, उसकी भावना को हम जगा देंगे, उसके आत्मविश्वास को जगा देंगे। देखो यार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। तो उसको लगेगा कि यार जब मेरे बॉस ने मेरे को इस तरह की बात कही है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो चाहे ना भी करना जानता हो, वो अपनी पूरा का पूरा 100% उसको देगा। और जब हम 100% की चीज़ को देते हैं तो सक्सेस आती ही आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शुक्र और मंगल आपके पक्ष में है, शुक्र और मंगल आपको कहीं भी कहीं दिक्कत नहीं होने दे रहे, क्योंकि लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल देव अष्टम भाव के स्वामी है, तो गुप्त ज्ञान भी आपका जागृत हो रहा है, कहीं ना कहीं सिक्स सेंस भी आपकी जागृत हो रही है, पराक्रम आपका जाग रहा है, प्रेम संबंधों में भी आपका पलड़ा भारी रहने वाला है। यदि आप ना बहके तो आपका पलड़ा भारी है भैया, ये बात तो हम दावे से कह सकते हैं। यदि आप और आपका पार्टनर दोनों सही हैं तो आपका पलड़ा जब तक मंगल देव पंचम भाव में है भारी रहेगा रहेगा। मंगल देव की दृष्टि जो है वो नीच भाव पर है, तो इसलिए यहाँ पर इनकम आएगी तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय, थोड़ी सी व्यर्थ की भाग दौड़ वो आपको परेशान करेगी। वो हमने बता ही दिया आपको कि कैसे उसको दूर करना है। तो आपको मैनेजमेंट का, अब कन्या राशि वाले हैं तो कन्या राशि वाले तो भाई बाय बर्थ मैनेजमेंट की क्वालिटी लेकर के पैदा होते हैं और मैनेज बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अब मैनेज करने के लिए क्या करें? बुध देव को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट का कार्य बुध के अंडर में है, युवराज है वो। तो बुध को मजबूत करने के लिए हम बता चुके हैं कि भैया जब तक बुध देव यहाँ पर हैं 6 मिनट कम से कम हरी घास पर नंगे पांव चलना शुरू कर दीजिए। सुबह के समय, सूर्योदय के समय चल सकें, सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, तो सोने पे सुहागा। अन्यथा सूर्यास्त से पहले किसी भी वक्त चल लीजिए जब आपको टाइम मिले। और हम तो कहते हैं सूर्यास्त के बाद टाइम मिलता है तो भी आप चल सकते हैं, यदि आपका एरिया साफ है तो, क्योंकि रात्रि में घास पर नहीं चलना चाहिए कि रात्रि में शनिदेव का पूरा वर्चस्व होता है।
तो जीव जंतु जहरीले भी निकल जाते हैं। कहीं पर हमने देखा है बहुत सारी जगह होती है, खेतों वगैरह में आप चलने लगे तो रात को चलने का वहाँ पर बिल्कुल भी धर्म नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य अस्त से पहले रोशनी में चलिए, तो सूर्य और बुध दोनों की रोशनी मिलेगी आपको, दोनों की कृपा मिलेगी, क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण होगा और गोचर में बुधादित्य योग चल रहा है, लेकिन वो छठे स्थान में आपके है, इसलिए आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा। शिक्षा की बात करें, शिक्षा आपके लिए बहुत अच्छी है, बस वासना के चक्कर से दूर रहिएगा, और बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर आपकी गोचर में नहीं दिखाई दे रही। अब थोड़ी सी दिक्कत एक अब शुरू होगी कि वो बुध और शनि, एलर्जी, और जो वासना में रहेंगे उनको गुप्त रोग, स्त्रियों को सफेद पानी या ल्यूकोरिया वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। पुरुषों के अंदर और गंभीर रोग हो सकता है, गुप्त रोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि मंगल देव अष्टम के भी स्वामी हैं और शुक्र देव वहां बैठे हैं, तो मंगल तेज है, आग है, और शुक्र शीतल है, फूल है। तो भैया ऐसा मत होने दीजिएगा। बाकी तो आपकी लाइफ है, हमारा कर्तव्य है आपको बताना। बहुत से लोग लाभ पा रहे हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। एक जयप्रकाश जी हैं, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। पूनम श्रीवास्तव जी, पूनम कुछ करके हैं, उनके भी बड़े बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। उसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बाहर से भी लोग हैं। एक कोई सोफिया है शायद, वो भी मैसेज डालती हैं तो बहुत अच्छे आते हैं। एक बी पॉजिटिव करके कोई आईडी है, वो देवी जी हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज लिखते हैं। सभी लोगों को लाभ हो रहा है, हम चाहते हैं कि सब लोग लाभ प्राप्त करें। और आपसे इतनी रिक्वेस्ट जरूर है भैया, हमने कल भी की थी कि आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि हमसे अकेले ये वीडियो एडिटिंग नहीं हो पा रहे। देखिए हम कंप्यूटर के बंदे रहे मानते हैं, लेकिन हर चीज़ अकेला आदमी मैनेज नहीं कर सकता। विपिन जी भी अब कम टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहीं बहुत अच्छा काम हो गया है। हम खुद अकेले हैं, तो थोड़ा सा भैया हमारा सहयोग आप लोग कीजिए। 8630929509 पर जो सहयोग आप लोग कर सकते हैं प्रति माह वो कीजिए, जिससे कि हमें एक बंदा रखने में आप लोगों की हेल्प मिल सके और हम इसको थोड़ा सा आगे इम्प्रूव भी कर सकें। एस्ट्रो शाबर मित्र के नाम से एक जल्द ही आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, जिसमें कि सभी राशियों का हाल हम देंगे, उसको भी अपना प्यार दीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।